बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। नाम जो गुरु जी का रोज लेते हैं वो अपने मन में गुरु स्वरूप को खोज लेते हैं और हो गए जो गुरु चरणों के सेवक, वो हर घड़ी गुरु जी की रहमतों की मौज लेते हैं। कि जो नाम जपते हैं, नित नियम करते हैं, सतगुरु की रहनुमाई में रहते हैं। सतगुरु तेरी रहमत से कहाँ कोई दूर है, दातार हर और छाया तेरा ही तो नूर है। सबके दुखड़े हरने में तू खूब मशहूर है, हम तेरे दास हैं इसका हमें बड़ा गुरूर है। क्यों ना हो हमें इस बात का गुरूर कि हम श्री अनंतपुर दरबार के प्रेमी हैं, सेवक हैं, श्री गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं। हमारा केवल अगर कोई दुनिया में सहारा है तो श्री 108 श्री परमहंसों का एकमात्र सहारा है, जिसके सहारे चल करके हम अपना लोक ही नहीं परलोक भी सुहेला कर रहे हैं। और ऐसा हर वक्त एहसास भी हमें होता रहता है कि हमारा सब कुछ संवर रहा है, हमारा पल पल प्रभु चरणों में लग रहा है। एक दृष्टांत है, लीला छठी पातशाही गुरु महाराज जी की श्रवण करेंगे। पहले ये एक दृष्टांत से थोड़ा विचार करते हैं। एक राजा के 2 जुड़वा पुत्र थे। वो दोनों चेहरे मोहरे से, चाल से, ढाल से, शिक्षा से, दीक्षा से एक जैसे ही थे। धीरे धीरे वो बड़े हुए, जवान हो गए, युवा हो गए और राजा ने वानप्रस्थी होने का विचार किया। जैसे एक उम्र के हिसाब से या पहले जो जीवनचर्या होती थी इंसान की, 100 वर्ष की उम्र मानते थे, 25 साल तक ये, और फिर 25 से 50 तक ऐसे, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर लास्ट में संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तो राजा जो वानप्रस्थी होना चाहते थे, तब एक समस्या उनके सामने खड़ी हुई कि जो राज है, राजपाट है, वो किसके सुपुर्द, कौन से लड़के के सुपुर्द किया जाए। तो मंत्री जो सलाहकार होते हैं, मंत्रियों की सलाह थी कि राज्य के 2 हिस्से बराबर बराबर कर दो, दोनों बेटों में बांट दो। तो एक समझदार मंत्री ने कहा, और
राजा का भी मत था ये सुनकर कि बराबर बराबर बांट दिया, तो राजा समझ रहा था कि अगर दोनों को आधा आधा हिस्सा दे दिया तो जो मजबूती है राज्य की वो तो कमज़ोर हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, और फिर ये दोनों भाई आपस में कहीं टकराव की स्थिति में भी आ सकते हैं। तो एक और मंत्री ने एक युक्ति सुझाई। वो कहने लगे कि दोनों राजकुमारों के बीच में एक प्रतियोगिता रख दी जाए। प्रतियोगिता मतलब उनके दोनों की परीक्षा हो जाएगी कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। अब प्रतियोगिता रखी गई तो योजना ये बनाई गई कि दोनों राजकुमारों को एक एक महल दे दिया साबित करने के लिए, और महल में दोनों को अपने अपने महल को भरना था। भी किस वस्तु से भरने से उनको ठीक लगता है, अपनी बुद्धि के अनुसार वो किस वस्तु से भरेंगे, क्योंकि यही सुझाव था राजा का। और 20-20 हजार सोने की अशर्फियाँ दोनों को दे दी गई, 20,000 एक बेटे को, 20,000 दूसरे बेटे को, और इस रकम से अपने महल को भरना था, ये इशारा था। अब किस सामान से भरना है, क्या करना है कि थोड़ी शोभा हो जाए। तो जैसे दोनों बेटों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करने के लिए अपना अपना विचार करना शुरू कर दिया कि 20,000 अशर्फियाँ मिली हैं और ऐसी कौन सी वस्तु हो जिससे इसको भर दिया जाए। तो एक बेटे ने जो अपना विचार पूरा कर लिया उसका वो ये था कि उसने ये सोचा कि भरना ही तो है, तो क्यों ना इसको कचरे से भर दिया जाए, और कचरा तो मुफ्त में मिल जाता है, उसको उठाकर ढोने का ही तो खर्च लगेगा, लेकिन उस सामान, कचरे रूपी सामान का तो कुछ भी नहीं लगेगा और महल भी भर जाएगा। तो उसको ये विचार पक्का हो गया, तो ये कार्रवाई उसने कर दी, महल को कचरे से भरवा दिया। अब कचरे में सब कुछ आ गया, कबाड़ हो गया, कूड़ा करकट हो गया, मिट्टी हो गया, जो भी हो गया उसको भर दिया। और दूसरे राजकुमार ने विचार किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना इसे भरपूर रोशनी से, प्रकाश से भर दिया जाए। भरना ही तो है, इतनी चकाचौंध होगी कि वो भरा हुआ नजर आएगा और कुछ नजर आएगा नहीं, महल की दीवारें तक नजर नहीं आएंगी, क्योंकि प्रकाश ही प्रकाश कर दिया जाएगा। भरना तो वही होता है कि और कुछ फिर भरा जाए नहीं, और कुछ भरने की जगह ही ना हो। तो उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि महल के अंदर प्रकाश ही प्रकाश कर दिया। अब ये तो हम खुद सब समझ गए कि राज्य किसको मिलेगा, शोभा वाला काम किसका है, बुद्धिमत्ता वाला काम किसका है। बेकार में पहले कचरे को भराया जाए, फिर कचरे को निकाला जाएगा, और कचरा किसको सुहाता है, और प्रकाश तो सबको अच्छा लगता है। वैसे तो खर्च करने से, पैसों का सदुपयोग करने से, पैसा खर्च करके भी एक अच्छी बुद्धि का संकेत होता है।
और कचरा भरने वाला अगर कम पैसों में कचरा भर दिया तो उसको बुद्धिमान कौन कहेगा? कचरा भरने वाले को कौन बुद्धिमान कहेगा? अब हम सीधे सीधे विचार करते हैं कि हमसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी रोज नित्य प्रति उम्मीद करते हैं और हमें सचेत भी करते हैं, हर वक्त हमें शिक्षा देते हैं कि भगवान के हम राजकुमार हैं और हमारा जो मन है वो एक महल है। अब हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने महल अपने जो मन है, अपना हृदय है, इसको जो महल का नाम दिया है, महल रूपी मन में हमने क्या भर रखा है? प्रकाश ही प्रकाश कर रखा है या कचरा ही कचरा भर रखा है? विषय वासनाओं को कचरा ही तो कहते हैं। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मिलता तो ठीक रहता, वो मिल जाता तो ठीक रहता, उसको हरा देता तो ठीक रहता। और हर वक्त इस तरह के विचारों से मन कलपता रहता है, ये कचरा है। और प्रकाश, अगर हम अपने मन में प्रकाश भर रखे हुए हैं, उजाला ही उजाला किए हुए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इतनी सुंदरता, इतना प्रकाश, इतनी रोशनाई में एक तो हर वक्त उस प्रकाश के और उस सुंदरता के चलते मन खुश रहेगा, खुश रहता ही है। हर किसी का मन लुभायमान हो जाता है और उसी प्रकाश के उजाले में, साफ सुथरी जगह में, जो कि ये मन प्रभु का ही सिंहासन है, स्वमेव स्वाभाविक ही वहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आकर विराजमान होंगे, विराजमान रहेंगे और आत्मा से परमात्मा का मेल होगा और इस जीवात्मा को परम पद की प्राप्ति हो जाए। कितनी बड़ी बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें सोचना है, विचार करना है। हर कोई सुनता है, समझता है कि श्री गुरु महाराज जी ने बड़े दावे के साथ हर बार ठोक बजा के वचन फरमाए हैं कि जो श्री आज्ञा में रहेगा, नित्य नियम की पालना करेगा, भजन सुमरन करेगा, उसको यमराज भी बड़े आदर सम्मान से पेश आएगा। जिसकी जीवात्मा सुखी है, खुशहाल है, उसका शरीर दुखी नहीं हो सकता, लेकिन हम प्रयास नहीं करते, कोशिश नहीं करते, हम भटकते रहते हैं। शरीर के दुखों के लिए भी भटकते रहते हैं, मानसिक दुखों के लिए भी भटकते रहते हैं और जब समझ आती है, जब समय समाप्त हो चुका होता है, जिनको समय मिलता है वो लाभ उठाते हैं। एक जयपुर के भगत जी श्री आनंदपुर पहुँचे, किस तरह कि वो नाम तो उन्होंने लिया था, एक समय बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, डिप्रेशन में हो गए, बहुत चिंता परेशानी में हो गए, बहुत दुखी हो गए और डॉक्टरों से इलाज करवाते रहे। डॉक्टरों से इलाज कराते कराते कोई फर्क नहीं, कोई लाभ नहीं और बहुत दुखी हो गए।
डॉक्टरों ने एक तरह से उस बीमारी को लाइलाज बता दिया, यूं समझो जवाब दे दिया। तो बहुत दुखी थे। तो एक मित्र उनका जो था उसने कहा कि फलां अमुक जगह पर एक बाबा है, फकीर बाबा है कोई, उनसे जाके मिलो, वो तुम्हें ठीक राय देंगे और तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा, ठीक हो जाओगे तुम। तो वो चले गए। क्या करे, दुखी इंसान तो यही सोचता है। तो वहाँ बाबा के पास गए तो बाबा ने देखा उनको, बातचीत की, सारी दुविधा उसने सुनाई भगत जी ने। तो सब कुछ सुनकर बाबा ने पूछा, भाई तुमने अपने जीवन में कोई गुरु किया है? तो भगत जी कहने, हाँ गुरु तो मैंने किया हुआ, गुरु धारण किया, नाम लिया है मैंने। कि कहाँ से लिया है? कि नाम तो वहाँ से लिया है, मध्य प्रदेश में हमारा आश्रम है बहुत बड़ा, श्री आनंदपुर धाम, वहाँ गुरु महाराज जी से नाम लिया है। कि तो फिर कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आश्रम पे भी नहीं जा सकता शहर में, और दर्शन करने भी मैं बहुत समय से नहीं गया, ना के बराबर, और समय ना मिलने की वजह से इस तरह की बात है। तो बाबा ने कहा कि जाओ, तुम्हें कोई और दवा करने की जरूरत नहीं है, अपने गुरु महाराज के पास जाओ, उनके दर्शन करो, उनसे अपनी दुविधा के बारे में, अपनी तकलीफ के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में भी, अपने दुख के बारे में भी सब कुछ खोल के सुनाओ, और वो जैसा कहते हैं अक्सर अक्सर उनकी आज्ञा का पालन करो, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो भगत जी श्री आनंदपुर दरबार आए। ये थोड़े ही 2 साल पहले की बात है, 2019 की बात है। तो वहाँ भीड़ थी, त्यौहार का मौका था, जैसे कोई व्यास पूजा का त्यौहार होता है। तो बहुत भीड़ में भी लाइनों में भगत जी लग गए। तो जैसे नज़दीक पहुँचे तो अपनी विनती करना चाहते, बात रखना चाहते, तो महात्मा जी आगे खड़े होते हैं। जैसे उनको रिक्वेस्ट की कि मेरी ये विनती श्री गुरु महाराज जी तक पहुँचाइए, मैं दुखी हूँ, मेरे को आशीर्वाद चाहिए। तो जो कुछ था उसने बता दिया। वो महात्मा जी द्वारा श्री गुरु महाराज जी को, हुजूर गुरु महाराज जी को, छठी पातशाही गुरु महाराज जी को विनती करी गई, और श्री गुरु महाराज जी ने जब दृष्टि डाली तो बड़े प्रेम से मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, जैसे कि आप सब कुछ जानते थे कि वो प्रेमी कहाँ से चला है, कैसे पहुँचा है, क्या कहना चाहता है, वो सब आप तो जानते ही थे, लेकिन फिर भी विनती के रूप में सब कुछ आपने सुनकर भगत जी को आशीर्वाद दिया, और एक ग्लूकोज का डब्बा भोग लगाकर भगत जी को दिया और वचन किए कि नित्य प्रति 1 घंटा सुमरन अवश्य करना है और नित्य नियमों की पालना करनी है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो भगत जी बड़े खुश थे, और बहुत खुश मन से, अगर इतने समय बाद उसके मन को खुशी मिली तो आधी बीमारी तो उधर ही दूर हो गई। और जब अपने घर पहुंचे तो नित्य नियमों की पालना शुरू कर दी। 1 घंटा नित्य प्रति भजन सुमरन बड़े मन से, और मन लगने लगा। जो श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया तो मन लगने लगा, और नित्य प्रति करते 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 धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो गए, और इसी तरह नित्य नियमों की पालना करते करते एकदम ठीक हो गए। और एक दिन वो कहीं जा रहे थे तो वो डॉक्टर मिले उसे जिसका नित्य प्रति इलाज लंबे समय तक किया था और जिन्होंने जवाब दे दिया था। वो पूछने लगे
कि तुम तो ठीक लग रहे हो, किसका इलाज करवाया? तो बताया उन्होंने कि श्री गुरु महाराज जी के कहने से जो नित्य नियमों की पालना की, भजन सुमरण किया, मैं इसी के चलते बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। और ये मेरे श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, श्री गुरु महाराज जी की कृपा है जो लगातार मुझ पर बरस रही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।